हमारा जीवन परम पिता परमेश्वर का पुरस्कार है। ये हमारे हाथ में है कि हम अपने जीवन को कैसे जी। देखो भाई, अगर मैं किसी भाई साहब को बोलूं, भाई साहब आपकी जीन्स बहुत सुंदर है, आपने शर्ट बड़ी अच्छी पहन रखी है, आपके हाथ में घड़ी बहुत सुंदर है, अगर मैंने इन सब चीजों की तारीफ की तो इसमें किसकी तारीफ हुई? जागेटिया साहब खड़े होइए तो अगर जरा आप बताइए कि अगर मैंने इन सब चीजों की तारीफ की कि आपका शर्ट बड़ा सुंदर है, जींस बड़ी सुंदर है, तो किसकी तारीफ होगी? किसकी तारीफ होगी? कपड़ों की, सामान की, या जिसने बनाया उसकी तारीफ होगी। और अगर मैंने किसी को कहा भाई साहब आपका ब्रासलेट बड़ा सुंदर है, बड़ा डायमंड टच है, तो किसकी तारीफ हुई? उस जौहरी की तारीफ होगी ना, जिसने बनाया है। और अगर किसी महिला को बोल दूं, हाँ क्या नाम, सुमन जी खड़ी हुई, जैसे आपकी साड़ी को देखकर कोई कहे बहन जी आपकी साड़ी बड़ी टनाटन है, तो किसकी तारीफ होगी? किसकी? बनाने वाले की। सबने सुन लिया क्या कह रहे हैं? अगर किसी महिला की साड़ी की तारीफ करो, वो एक बार इतराएगी तो सही, अरे यार किसी ने तारीफ नहीं की, महाराज ने तारीफ की, ठीक है ना? तो साड़ी की तारीफ करोगे तो इतराएगी जरूर, पर साड़ी की तारीफ में तुम्हारी तारीफ नहीं, जिसने साड़ी बनाई उसकी तारीफ है। और तुम कहते हो ये बड़ा खूबसूरत मकान है, तो मैं कहूंगा कि मकान की तारीफ होते समय आपकी तारीफ नहीं। लोग सीधे पूछते हैं अरे यार ये आर्किटेक्ट कौन था, है ना? यानी आपकी तारीफ हो ही नहीं रही है उसमें, मकान बनाने भी, उसमें भी आर्किटेक्ट और कारीगरों की तारीफ हो रही है। और किसी को बोलो भाई साहब आपका चेहरा बहुत सुंदर है, तो किसकी तारीफ होगी? किसकी तारीफ होगी? ऊपर वाले की। क्यों, मेरी ऊपर वाले से कोई जानी मानी दुश्मनी थी क्या, है जो मुझे काला पैदा किया? किसकी तारीफ हुई? किसकी तारीफ? जरा बुद्धि लगा के बताओ। अगर मैं कहूं कि आप में से किसी को बोलूं अच्छा आप में सबसे गोरा कौन है, खड़े होइए तो। हाँ वैद्यराज जी आप खड़े होइए। आप इतने गोरे हैं, पहले तो उधर लोगों को मुंह दिखाइए कि आप इतने गोरे हैं। हाँ गोरे हैं, ठीक है। तो आप इतने गोरे क्यों हैं? ये भी उसी की कृपा है। उसी की कृपा है। आज मैं मंदिर जाके उससे झगड़ा ना कर लूं तो मेरा नाम ललित प्रभु ने, कि आप पर उसकी कृपा है, मैंने उसके साथ क्या बुरा किया तो मुझ पर कृपा ना की भाई। मेरे कर्मों का फल है। आपके कर्मों का फल है, मतलब आप ये साबित करना चाहते हैं मेरे बुरे कर्मों का फल है, मैं काला हूं? आप क्या साबित करना चाह रहे हैं मेरे लिए? मेरे से उच्च कर्म है आपके। अच्छा, जो काला होते हैं उसके उच्च कर्म होते हैं, तो लोग गोरी को क्यों पसंद करते हैं? विराज जाइए। मेरे भाई याद रखना, अगर कोई काला है और कोई गोरा है, तो जो गोरा है उसकी कोई खासियत नहीं है। अब मैं बताऊं ये भाई साहब क्यों गोरे हैं? एक बार अपने चेहरे को खुद याद करो तो कैसे आपका चेहरा गोरा है। जरा सोचो कि आप गोरे क्यों हैं। मैं बताऊं, या तो आपकी मम्मी गोरी या पापा गोरे। पड़ोसी के गोरे होने से तो आप गोरे हो गए नहीं, तय है ना? या तो आपकी मम्मी गोरी या आपके पापा गोरे, इस कारण आप हो गए गोरे। मेरे भाई, मेरी मम्मी या मेरे पापा दो में से एक थे सांवड़े। चंद्रप्रभ जी पापा जी पे गए सो गोरे हो गए, और मैं अपनी मां पे गया सो सांवड़ा हो गया। पर एक बात तय है कि आदमी की रूप रंग रूप आए, और भौतिक वैभव आदमी को दुनिया में कभी महान नहीं बनाता, और यह आदमी की बदौलत नहीं होता। हम एक बात अपने दिलो दिमाग में जगह बना लें, हम किसी अमीर आदमी को देखकर, हम किसी गोरे आदमी को देखकर, हम किसी गोरी महिला को देखकर आकर्षित हो जाते हैं, पर याद रखना आदमी को दुनिया में उसका चित्र कभी महान नहीं बनाता। आदमी को जब भी महान बनाता है उसका चरित्र महान बनाता है। खूबसूरत चित्र कभी आदमी को महान नहीं बनाता, आदमी का जो खूबसूरत चरित्र होता है वो आदमी को महान बनाता है। आदमी के खूबसूरत कपड़े और खूबसूरत चेहरा आदमी को महान नहीं बनाता। आदमी जब भी महान बनता है तो अपने खूबसूरत चरित्र के कारण, अपने अच्छे जीवन के कारण, अपने श्रेष्ठ महान जीवन के कारण आदमी दुनिया में महान बनता है।